कहते हैं स्वामी जी आपने गुरु में बोला कि आप लोगों से दूर नहीं होना चाहते, उनके बीच में रहना चाहते हो, और फिर आपने कालका जी के मंदिर का उदाहरण दिया कि आप मंदिर के अंदर नहीं जाते और आपका दोस्त वहाँ हर रोज 8-10 घंटे जाता था और कहा कि इंसान भगवान को इस संसार में लाना चाहते हैं। परंतु हमने देखा गुरु प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने लोगों को झुकते हुए और आपको प्रणाम करते हुए, ऐसा क्यों? जो काम आप इंसान के रूप में खुद भगवान के आगे नहीं करना चाहते और अब लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों? इफ स्मॉल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फिशनेस, आप इंसान के रूप में भगवान के संसार में क्यों चाहते बनना, जाना चाहते हो? मस्त हो। अब देखो, दृष्टि का भेद है। जगह जगह में परमात्मा है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जिसने खुद जाना परमात्मा को अपने भीतर, उसके लिए तो जर्रे जर्रे में, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर जानना होता है। जब अपने भीतर जान लेते हो तो तुम्हें कहीं और झुकने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब तक भीतर नहीं जानते हो तब तक जहां भी देखो झुकने का मौका हो वहां झुक जाओ। झुकना बुरी बात नहीं है। जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृतिका के पिंड से हृदय के तू भगवान बन जा, जानकर अनजान बन जा। जहां भी झुकने का मौका आए जरूर झुक जाना। मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया, अब खुदा मालूम कि वो कावा था कि वो खाना था। झुकना बुरी बात नहीं, झुकना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तुमने अपने भीतर जान लिया तो कौन है उससे भिन्न जहां झुकने की जरूरत है? फिर तो तुम ही काबा हो गए, तुम ही कालिका जी के मंदिर हो गए, तुम ही स्वर्ण मंदिर हो जाते हो। फिर कहीं और झुकने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब कहीं और झुक रहे हो तो एक बात तो साफ है कि तुम्हें दूसरा नजर भी आ रहा है। एक सूफी फकीर ने उससे पूछा, जरा पाक कलमा का अर्थ बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा कि इसका अर्थ तो सब जानते हैं। उनके सब जानते हैं, छोड़ तुम क्या जानते हो? मैंने कहा नहीं है कोई पूज्य परमात्मा के सिवा। तो बोला अच्छा, भले पूज्य ना हो लेकिन परमात्मा के सिवा तो कुछ और भी है। मैंने कहा होगा, तभी कलमा कहता है। बोले कि क्या है परमात्मा के सिवा, मुझे बताओ। मैं चक्कर में आ गया। मैंने कहा कि मेरे तो समझ में नहीं आता, तुम बताओ। क्या नहीं, पाक कलमा का ये अर्थ ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो सदगुरु होता है, मोहम्मद होता है, जो खुदा का नूर जिस पर उतरता है, वह दर्पण होता है परमात्मा का। गुरु तक परमात्मा के दर्पण में जब देख लेते हो गोविंद को, फिर अपने गोविंद को देखते हो। देखो ये सीढ़ियां हैं, पर एक गुरु में परमात्मा दिखाई देता है, फिर तुमको स्वयं में परमात्मा दिखाई देता है, फिर सारी दुनिया में परमात्मा दिखाई देता है। और उसको कहीं और झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी तक स्वयं के भीतर दीदार नहीं कर पाए, जो जगत में परमात्मा को नहीं देख पाए, उनके लिए झुकना भी एक टेक्निक है। क्योंकि झुकने की आदत होनी चाहिए, और झुकना अहोभाव भी का प्रतीक है। हमने सब जान लिया, जर्रे जर्रे में खुदा को जान लिया, मगर जिस गुरु के द्वारा जाना उसकी देह भी बड़ी प्यारी है। जहां वो रहा है वह देह भी बड़ी प्यारी है, याद रखना। बल्कि ओशोधारा की पूरी संगत तुम्हें पता है, स्वर्ण मंदिर में गई, गोइंदवाल में गई, खाबिर साहब में गई, पटना साहब में गई और कई जगह गई। झुके, ये अहोभाव था, याद रखना। ये हमारा अहोभाव था, ये हमारी श्रद्धांजलि थी कि जिन गुरुओं ने इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया, चलो हम उनको अहोभाव देते हैं। अहोभाव से झुकना, ये भी जिनको तुमने झुकते हुए देखा, ये अहोभाव से भरे हुए लोग, इन्होंने कुछ पाया है, इन्होंने कुछ जाना है, ये अहोभाव दे रहे थे। और इनको अहोभाव व्यक्त करने से अगर मैं रोक दूं तो मेरी तरफ से तो बड़ी हिंसा हो जाएगी।